बेटा हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। मॉडर्न सिविलाइजेशन, उसका रिलेशन बताया गया था कि मॉडर्न सिविलाइजेशन और कॉमर्स का रिलेशन क्या है। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, दैट इज़ रिलेटेड विद द नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है और उसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखो सिंपल सी बात, अगर किसी चैप्टर को जीस में समझना है तो ये समझ लो कि बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तभी तो हम उसका इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारी बताया कि सभी एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं कह सकते हैं। बोला है कि एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमारी दो तरीके की होती हैं। तो यहाँ देखिए नीचे आपको दे के रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो दो तरीके की एक्टिविटीज़ आपकी कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट इज़ द इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में आपकी आती है बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सोशल सर्विस एक्टिविटीज़, चैरिटेबल। अब देखो हम अगर शॉर्ट में बताएं ना आपको, तो ये समझिए कि जिस एक्टिविटीज़ से आपको पैसा मिलता है, आप पैसा कमा सकते हो, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो आप सोशल वेलफेयर के लिए करते हो या आप क्या करते हो कि जैसे जहाँ से आपको पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब सिंपल सी बात समझो कि अगर एक टीचर है और वो मतलब ट्यूशन पढ़ा रहा है या स्कूल में पढ़ा रहा है, कहीं भी पढ़ा रहा है, और उसको बदले में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई। लेकिन जब वही टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो वो क्या उनसे पैसे लेता है, नहीं लेता है, तो वो उसकी कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, आप देखिए क्लासिफिकेशन, इसमें आपकी दोनों में डिफरेंस दिया है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा एक होती है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या आप कोई गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उन सारी चीज़ों को ट्रेडिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गई, कॉमर्स हो गई, वो सारी की सारी क्या होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर हो गया आपका प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। प्रोफेशनल में जैसे टीचर हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारे CA हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सारे आपके क्या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में आपका आता है एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस एक्टिविटीज़। एम्प्लॉयमेंट और सर्विस एक्टिविटीज़ में हमारी वो एक्टिविटीज़ बेटा आती हैं जो रिलेटेड होती हैं किससे, आपकी मतलब जैसे मान लिया कि कहीं जॉब कर रहे हैं हम, ठीक, तो हमको सैलरी मिल रही है, सैलरी बेस्ड एक्टिविटीज़ सर्विस सेक्टर की, जैसे बैंक हो गए, बैंक के एम्प्लॉय हो गए हमारे, वो सारे क्या होते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं। उसके बाद में बेटा देखिए यहाँ पे डिफरेंस दे के रखा हुआ है, तो डिफरेंस हमको इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो दिया है द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ टू अर्न मनी। मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य होता है कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग बाई, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, पेंटर हो, ये आपका पेशेंट जो है उससे डॉक्टर फीस लेता है, कोई भी एक्टिविटीज़, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना होता है। और इनका उद्देश्य बेटा, मेन उद्देश्य क्या होता है, सोशल वर्क करना होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। फिर रिलेशन विद मनी, तो ये तो बेटा डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती हैं। फिर दिया है बेटा कैलकुलेशन इन मनी। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना हमने काम किया है उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम मनी के टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए स्कोप ऑफ स्कोप क्या होता है इस स्टडी का। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर स्टडीज़ इन इकोनॉमिक्स, इसको बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, और इसको इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी नहीं किया जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। क्यों करेंगे जब वो पैसे से रिलेटेड ही नहीं है। तो फिर दिया है रिवार्ड। द रिवार्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ मनी। इसका रिवार्ड क्या होता है, मनी, मतलब आप अगर कोई काम करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और इसका बेटा सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब अगर आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हो, अगर आप किसी को फ्री में पढ़ा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपको एक अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी, तो इसको रिवार्ड के तौर पे पैसा मिलता है और इसको रिवार्ड के तौर पे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर दिया है लीगैलिटी। तो लीगैलिटी इज अटैच टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द सेंस ऑफ सर्टेन
सर्टेन बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट फुलफिल लीगल फॉर्मेलिटीज़। कह रहे हैं बिजनेस विदाउट एनी लीगल अटैचमेंट नहीं फुलफिल की जा सकती हैं, और ये जो होती हैं इसको बेटा क्या है, आप किसी लीगल एक्टिविटीज़ की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो बेटा इस पॉइंट का मतलब ये है ना कि जैसे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ लीगल आपके ऊपर ये रहता है कि आपको ये फुलफिलमेंट करना है, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक। और इसमें आपका अगर आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने जा रहे हो तो उस टाइम पे ऐसा कोई भी आपके ऊपर लीगल बाउंडेशन नहीं होता। खुद सोचो, किसी की हेल्प करने जा रहे हो तो आपको कोई मतलब मना करेगा, कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा। तो सिंपल सी बात आपकी ये हो गई। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये दो टर्म से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज बिजनेस एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस की मीनिंग क्या होती है, तो दिया है बिजनेस मीन्स टू बी बाई इन सम वर्क, ठीक है। तो बताया बिजनेस जो होता है वो बिजी इन सम वर्क, किसी भी काम में बिजी होना क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। बिजनेस इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़। देखो कह रहे हैं कि आप सिंपल सी बात इतना समझो, आप इसको रीड कर लीजिएगा। बिजनेस में ये नहीं है कि आप खाली बैठे हो तो आपने कुछ भी करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, उससे आपके पैसे नहीं मिल रहे होंगे, जब तक आप उससे बिजनेस नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो इसमें बोला है फॉर एग्जांपल फार्मर जो होता है वो क्रॉप अपनी ग्रो करता है, उसके बाद सेल करता है, तो वो सारी चीज़ें बिजनेस में आ सकती हैं। पर सोचो कि अगर वो खुद ही खाता है, मतलब अपने लिए ही वो फसल उगा रहा है, तो उस सिचुएशन में उसे क्या नहीं बोलेंगे, बिजनेस नहीं बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो देखिए बेटा आपकी फर्स्ट डिफिनेशन देकर रखी हुई है। लेविस एच हैने ने क्या बताया है कि बिजनेस में भी डिफाइन, बिजनेस को डिफाइन किया जा सकता है एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टुवार्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। कह रहे हैं कि आपका बिजनेस को किस में डिफाइन किया जा सकता है, जो जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और जिसमें हमको वेल्थ एक्वायर हो रही होती है। और किसके थ्रू हो रही थी, कुछ हम बाय कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई। फिर कैरेक्टर स्केच पे आ जाइए। तो दिया है बेटा रिस्क। रिस्क क्या है, रिस्क तो कोई भी बिजनेस है उसमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रिस्क इन्वॉल्व ज़रूर होता है, क्योंकि आप जब बिजनेस करने जाते हो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो पहला कंटेनमेंट आपको तभी बिजनेस बोला जाएगा, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसको तभी बिजनेस बोला जाएगा अगर उसमें इन्वॉल्व है क्या चीज़, रिस्क। फिर दूसरा बताया है एक्सचेंज एलिमेंट। एक्सचेंज एलिमेंट का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, जैसे कि गुड्स के बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। तो जैसे वही फार्मर वाली एग्जांपल अगर हम समझें तो अगर वो अपने लिए कोई भी काम कर रहा है और अपने पास ही रख ले रहा है तो उसे हम एक्सचेंज नहीं हुआ ना कुछ भी। जैसे आप कहीं सामान खरीदने गए तो वहाँ पे आपने क्या किया, एक बुक खरीदी, बदले में पैसा दिया, तो वहाँ पे एक्सचेंज हुआ ना। तो एक्सचेंज इज़ मैंडेटरी कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। आपको किस में डील करना होगा, गुड्स, या तो आप किसी को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आपको किसी को क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ठीक है रिलायंस है तो एक तरीके का वो बिजनेस है, हमें क्या मतलब कुछ गुड्स प्रोवाइड करता है नहीं, लेकिन वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर दिया है बेटा प्रॉफिट मोटिव। तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। बिजनेस का मोटिव सबसे मेन क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। फिर दिया है सर्विस मोटिव। बेटा आपका प्रॉफिट के साथ साथ क्या आपको सर्विस भी देनी होती है लोगों को, तो इसलिए आपका बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, एक तो प्रॉफिट और दूसरा क्या, सर्विस, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, दिया है म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन इन बिजनेस बोथ द ओनर एंड द कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड बाय द सर्विस रेंडर एंड द सर्विस ऑब्टेन बाय द ओनर ऑफ द कस्टमर एंड बोथ शुड बी द। देखो कह रहे हैं म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मतलब ओनर को भी पैसा ओनर को भी आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए और कस्टमर को भी। मान लो कि हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया और हमको उससे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट तभी हो पाएगा ना जब कस्टमर को प्रॉफिट होगा, तभी तो वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करेगा। तो म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद दिया है बिजनेस प्री सपोज कॉन्टिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग। कह रहे हैं जो बिजनेस होना चाहिए ना वो डेली का डेली रेगुलरली होते रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपने क्या किया, एक दिन किया 2 दिन नहीं किया,
ठीक। तो ये है कि आप क्या डेली बेसिस पे आपका बिजनेस रेगुलर चलता रहना चाहिए। फिर दिया है बिजनेस मस्ट ग्रो होना चाहिए, मतलब बिजनेस आपका दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए और उस एक्सपेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल वांट, जो हमारी सोशल नीड होती हैं उनको फुलफिलमेंट करना भी किसका वर्क होता है, बिजनेस का वर्क होता है। फिर दिया है एलिमेंट ऑफ सेल और एंड ट्रांसफ़र, जो आपका बिजनेस होना चाहिए उसमें सेल होनी चाहिए और ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना चाहिए। मतलब कि अगर आप, मेरी साइकिल की दुकान है, आप साइकिल ख़रीदने आए हो, तो उस सिचुएशन में हम आप जब तक वो मेरे पास है साइकिल तब तक वो क्या है, हमारी है, तो हमारी रहेगी। ओनर्स हम होंगे उस साइकिल के, और जब हम आपको बेच देंगे तो आप उसके ऑनर हो जाओगे। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बोलते हैं। तो बेटा ये हमारा मीनिंग था आज का। सिंपल सी बात हमने ये सीखी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि बिजनेस क्या होता है हमारा, फिर बिजनेस में कौन कौन से एलिमेंट होना ज़रूरी, कैरेक्टर स्केच क्या होती हैं या विशेषताएँ क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम कल समझेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।